हाल ही में वर्ल्ड फेमस तिरुपति लड्डू पर आरोप लगा है कि उसमें गाय का मांस मिला हुआ। हर दिन इस मंदिर में 3.5 लाख लड्डू बेचे जाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए कितने गायों को मारा गया होगा? इस मिलावट के पीछे का मकसद क्या है? आप गोमांस खाना नहीं चाहते हो और आपके सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर में गोमांस मिलाया जा रहा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी और उनके पिता राजशेखर रेड्डी ने मिलावटी घी का इस्तेमाल किया है। क्या इसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट था या क्या इसमें कोई एक कॉन्स्पिरेसी है? इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। जून 2024 में सरकार बदली और घटिया घी की खबर चंद्रबाबू नायडू तक पहुंची। एआर डेयरी फूड्स से घी ले रहे थे और जब इस घी का लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि इसमें बीफ और मछली का तेल मिला है। अभी गौमांस इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों है? क्योंकि बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हिंदू हर किसी रिलीजन के लिए गाय को ना खाना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स के लिए। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि हिंदुओं का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर में गौमांस मिलाया गया और इस सब्सटेंस का नाम है बीफ टैलो यानी गाय का वसा। अभी तिरुपति मंदिर का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं संगम लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर में इसका वर्णन पाया जाता है। तमिल संगम लिटरेचर्स जो तमिल्स के सबसे प्राचीन लिटरेचर्स हैं, वहां पे हम तिरुमाल शब्द का वर्णन देखते हैं। तिरुमाल किसका नाम है? ये है विष्णु या कृष्ण का नाम है। तो इस मंदिर का इतिहास वैसे देखा जाए बहुत ही प्राचीन है और ये मंदिर जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के अधीन आता है और श्री वैष्णव संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है यानी श्री वैष्णव संप्रदाय, उसके लिए 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तिरुपति, कांचीपुरम और श्रीरंगम। सो इस मंदिर में कई सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए, इस मंदिर के अंदर भी पाया गया और मंदिर के बारे में बाहर भी पाया गया है। इसमें हमें ये समझ में आता है कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और वहां पे गाय को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया वो हम देख सकते हैं। तो हिंदू रिलीजन के लिए गाय का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम ऋग्वेद में देख सकते हैं गायों को समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक बताया गया है। एक तरफ गायों को इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है और दूसरी तरफ उनके मांस से बने उत्पाद प्रसाद में शामिल किया जाता है। शायद उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर को भी ये भोग चढ़ाया होगा। तो बीफ टैलो क्या होता है? बीफ टैलो गाय के मांस से निकला वसा है। इसे किडनी और अन्य वसा वाले हिस्सों से प्राप्त किया जाता है। कुछ समय पहले तिरुपति मंदिर के पुजारियों ने कंप्लेन किया था ये जो घी है ये अच्छे क्वालिटी का नहीं है और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो मंदिर का मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने उनकी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया। पहले वो लोग नंदिनी ब्रांड का घी लेते थे जो करीब 900 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 320 रुपए प्रति किलो की घी ऑर्डर किए। तिरुपति मंदिर में हर दिन करोड़ों में डोनेशंस आता है और 3.5 लाख लड्डू हर दिन बेचे जाते हैं। तो क्या हम डिजर्व करते हैं ऐसे लो क्वालिटी घी और ऐसे घी जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है? जिस अयोध्या मंदिर के लिए लाखों लोगों ने 500 साल तक इंतजार किया, उस मंदिर के उद्घाटन के समय तिरुपति लड्डू यूज किए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कंट्रोवर्सी है। अगर हम इस हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान नए कारतूसों के गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया जो हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र मानी जाती है। कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हम जो है गोमांस को अपने मुंह पे नहीं रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होके पहला रेवोल्यूशन की तरह भी माना जाता है हिस्ट्री में। वो पूरे देश में फैल गया था। ये गौमांस खिलाने का जो एक स्ट्रैटेजी है ये एक तरह से कई साल से चला आ रहा है, कई सैकड़ों साल से चला आ रहा है। ये मुगलों के पीरियड में भी था, अंग्रेजों के पीरियड में था और अभी भी ये बहुत बड़ी तरह से हो। कहीं ना कहीं एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है जिसमें एक व्यक्ति अपने कल्चर और आइडेंटिटी से कनेक्टेड फील करता है और जब उस आइडेंटिटी को हम तोड़ दें तो ऑर्फेंड फील करे, डिस्कनेक्टेड सा फील करे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में एक थियरी आता है जिसका नाम है सोशल आइडेंटिटी थियरी। इसके हिसाब से हर व्यक्ति अपने को एक आइडेंटिटी से जोड़ता है कि मैं इस समूह से, इस रिलीजन, इस कल्चर, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब इस पे ठेस पहुंचता है तो उनके मेंटल हेल्थ और आत्मा छवि पर भी प्रभावित होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसी हो सकता है भारतीयों को अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट करने के लिए और मे बी एक कल्चरल अटैक या एक कल्चरल हेजीमोनी भी कहा जा सकता है और प्रोबेबली एक गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट भी हो सकता है कि लोगों को अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट किया जाए। 1959 से अब तक तमिलनाडु में 47,000 एकर्स छीनी गई है।
ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट हो सकता है। इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक विदेशी साजिश हो सकती है जिससे लोगों को अपने धर्म से डिस्कनेक्ट किया जाए। तो भारत में ऐसा कि हर किसी रिलीजन अपने पैसों को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, जो वो सेवा करना चाहता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो लोगों को खिलाने में हो, या और कोई वेलफेयर एक्टिविटी वो करना चाहते हो, वो अपने हिसाब से करते हैं। पर सिर्फ हिंदूज के लिए ऐसा है कि उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये सारे पैसे गवर्नमेंट ले लेता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको यूज करता है। तो पॉइंट ही क्या है, तो होने दीजिए, गवर्नमेंट उसको यूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इस पैसों को यूज कर रहा है, इसमें दिक्कत ये है, जैसे अभी उन्होंने इसमें गौमांस मिलाया, क्यों? बिकॉज उनको लोगों का फीलिंग्स और लोगों का कल्चर और लोगों का जो बिलीफ सिस्टम्स है उससे कोई फर्क नहीं, उनको बस पैसे कमाना है। तो एक मंदिर जो है एक पैसे कमाने का जरिया हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट को। तो इसलिए जरूरी है कि नॉट ओनली हिंदू रिलीजन, हर किसी रिलीजन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मंदिर है, उनको गवर्नमेंट सर्वे करना चाहिए, सुपरविजन में रहना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इनको देख पाए कि ये लोग अपने पैसों को यूज कैसे कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि हम सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाएं, जिसमें ये बोर्ड जो है मंदिरों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, वहाँ पे किस लेवल पे जो प्रसाद बन रहा है या जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पूजा पद्धति है, उसको मैनेज करने के लिए हम एक बोर्ड बनाएं। तो हम इस लड्डू की हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं। लड्डू कितना प्राचीन है और ये लड्डू जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या इतना फेमस क्यों है। ये 300 साल पहले पहली बार इसका रिकॉर्डेड डेटा है कि 300 साल पहले पहली बार ये लड्डू जो है भोग में लगाया जाता है भगवान वेंकटेश्वर। और ये लड्डू इतना फेमस है कि करोड़ों करोड़ों लोग हर साल इस लड्डू का सेवन करते हैं। 2009 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने GI भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया, जिससे इसकी विशेष पहचान और मान्यता बढ़ी। लाखों में लोग इस लड्डू को हर दिन लेके जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 3.5 लाख लड्डू हर दिन बनाए जाते हैं। तो हमने इसका रिसर्च किया कि हर लड्डू को बनाने में जो कॉस्टिंग है वो कितना है। अभी सेलिंग प्राइस एक लड्डू का है 50 रुपए। 50 रुपए के हिसाब से अगर 3.5 लाख लड्डू हर दिन बन रहे हैं तो मंदिर का टर्नओवर होगा 1 करोड़ 75 लाख, और हर लड्डू करीब 160 से 175 ग्राम का होता है और इसका कीमत है 50 रुपए। बट अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करें और उसको हम डिवाइड करें तो हमें इसका जो रियल कॉस्टिंग है वो समझ में आता है। सो घी बनाने की प्रक्रिया क्या है। अभी दूध से घी, 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 25 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। दूध का मूल्य है 50 से 70 रुपए सेलिंग प्राइस, पर अगर हम बल्क में इसे लेते हैं तो 35 रुपए तक लिया जा सकता है। टोटल कैलकुलेट करें तो 875 रुपए पड़ता है। इसके बाद दूध से दही से मक्खन से घी, ये पूरे प्रोसेस को और पैकेजिंग वगैरह सारा मिला के 1100 या 1200 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपए के अंदर 1 किलो घी हमें मिल सकता है। तो डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से उनके एक रिपोर्टर जो तिरुपति में रहते हैं जिनका नाम है अविनाश सुब्रमण्यम, इन्होंने TTD ऑफिशियल के साथ एक इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा कि एक एक लड्डू में क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, उसकी मात्रा क्या होता है। तो उसके हिसाब से हमने एक हिसाब लगाया कि हर एक लड्डू जो करीब 160 या 170 ग्राम का एक लड्डू होता है जिसका सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, उसमें क्या क्या चीजें डलती हैं और उसका क्वांटिटी क्या है। तो हमने ये पाया कि काऊ घी जो है करीब 32 से 35 ग्राम्स, बंगाल ग्राम फ्लोर यानी बेसन करीब 35 ग्राम, शक्कर 78 ग्राम्स, कैशू करीबन 5 ग्राम, किशमिश 3.5 ग्राम्स, इलायची करीब 1.5 ग्राम और रॉक शुगर 6 ग्राम्स। तो इसके हिसाब से जब हम हिसाब लगाते हैं तो घी का करीब 40 रुपए, बेसन का 2 रुपए, काजू का 1.5 रुपए, इलायची का 1.5 रुपए, रॉक शुगर का करीब 17 पैसे, तो शक्कर का करीब 2 रुपए का हिसाब पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम हिसाब लगाते हैं तो हर एक लड्डू के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो मूल वस्तुएं हैं, उसका पड़ता है 46 रुपीज। तो बाकी ये वर्कर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये सारे मिला के हम इस 4 रुपए में कवर कर सकते हैं। तो 3.5 लाख लड्डू इंटू 4, तो ये पूरे एक्सपेंसेस जो भी बाकी के एक्सपेंसेस हैं कवर हो सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लड्डू को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 50 रुपए में कवर अप हो सकता है। गवर्नमेंट को कुछ में कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर अगर हर लड्डू की कीमत 60 रुपीज यानी 60 रुपए अगर हम कर देते हैं, इस 10 रुपए में कई सारी चीजें कॉज हो सकती है।
जैसे फॉर एग्जांपल गौशाला बन सकता है जहाँ पे सारे गायों का टेक केयर हो सकता है, जहाँ पे एजुकेशन दी जा सकती है। तो अभी ये दिक्कत ये है कि सारा चीज़ जो है, सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट उसको कैसे यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट ये है कि अगर ये मंदिर के हिसाब से खर्च होगा तो मंदिर डिसाइड कर सकता है इसको कैसे यूज करना है। ऑफ कोर्स इसमें करप्शन का पॉसिबिलिटी है कि ये मनी सही से, पैसे सही से यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में है। और ये हर किसी धर्म के लिए भी क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वो धर्म में जो लोग पैसे डाल रहे हैं वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जरूरी है हर रिलीजन के लिए। उस रिलीजन के जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिसाइड करेंगे कि ये पैसे सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिसाइड करना जरूरी है। तो इस तरह से हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हम पूरा ध्यान रख सकते हैं कि ये पैसे सही से यूज हो रहे हैं। और इसी टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बोलते हैं कि गायों को प्रोटेक्ट करना हमारी संस्कृति है। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, उनका एक ट्रस्ट भी है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर गो संरक्षण ट्रस्ट। भाई कैसी विडंबना है कि जो ट्रस्ट जो मंदिर ट्रस्ट फॉर्म कर रहा है अपने गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी मंदिर के लिए जो घी सप्लाई हो रहा है उसमें सारा गोमांस मिलाया हुआ है, बीफ टैलो मिलाया गया है। सो अगर 3.5 लाख लड्डू हर दिन बनने हैं तो उसमें बीफ टैलो वाला घी अगर यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जब हमने एक रफ कैलकुलेशन किया तो 600-700 से लेके 1000 गायों की मृत्यु होनी पड़ेगी हर दिन। उसको उन्होंने मंदिर में यूज किया गया लड्डू में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हिंसा हो रहा है हर दिन तिरुपति लड्डू के बना के वितरण करने में। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करना ज़रूरी है। इतना हिंसक क्यों, इतना वायलेंस क्यों कि आप अपने को बालाजी मंदिर से कनेक्टेड दिखा रहे हो। बालाजी जो कृष्ण हैं, जो गायों को टेक केयर करते थे, और वहाँ पे इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। ये ना ही धर्म के लिए अच्छा है, ना ही हमारे संस्कृति के लिए अच्छा है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज सही लोगों तक पहुँचेगा और इस पर सही एक्शन लिया जाएगा। सो वीडियो को आखिर तक आपने देखा, बहुत धन्यवाद। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सिमिलर वीडियोस जिसमें हम चीज़ों को गहराई तक जाएं, इतिहास के पर्सपेक्टिव से, इतिहास की दृष्टि से उसके डेप्थ में जाके उसको समझाएं, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आप कैसे टाइप के वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी आपके पास कोई सजेशन है और कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।